अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट, 6 क्लास इंग्लिश एसपीए फाइनल टर्म 2025 का ये पेपर है, जिसका सब्जेक्टिव पेपर आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये चंद सवालात हैं जो हर वर्जन के अंदर रिपीट हो रहे हैं, जिसके अंदर पैराग्राफ्स भी हैं, जिसके अंदर जो हैं लेटर्स भी हैं, और इसके अलावा जो आप लोग के पैराग्राफ के अंदर से आंसर आप लोगों ने ढूंढ के लिखने होंगे वो भी हैं। सारे पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। तो आप लोग अगर ये वर्जन्स तैयार कर लेते हैं जो आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यही ऑलमोस्ट हर वर्जन के अंदर रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से वर्जन नंबर 1 से वर्जन नंबर 10 तक जो एमसीक्यूज रिपीट हो रहे थे वो भी मैंने शेयर कर दिए। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, चैनल विजिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सब्जेक्टिव पेपर है जो हमारे पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यू गो टू द हॉस्पिटल टू डोनेट ब्लड, यू आर आस्क्ड टू फिल आउट द फॉलोइंग फॉर्म, फिल आउट द फॉर्म केयरफुली, यूज करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। उसमें क्या क्या आप लोगों ने लिखना है? नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, टाइम, जेंडर, एज, डेट, ब्लड ग्रुप, फ़ोन नंबर, सिटी और एड्रेस। मतलब कि आप लोग एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है, उसके ऊपर आप लोगों ने ये चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले नेम है, आप लोग अपना नेम लिख लेंगे। फादर नेम है, फादर नेम लिख लेंगे। टाइम है, जैसे 10:30 बजे आप लोग गए हैं तो 10:30 लिख लेंगे। टाइम है, अगर जेंडर है, जेंडर में मेल है तो मेल लिख लेंगे, फीमेल है तो फीमेल। एज है, जितनी एज होगी आप लोग की वो लिखेंगे। डेट लिखेंगे, ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ये जो भी होगा। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर लिख देंगे। सिटी कौन सी है, किस सिटी में आप लोग रहते हैं वो लिखेंगे, और आप लोग अपना एड्रेस लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी तमाम वर्जन में कोई और टॉपिक दिया गया होगा उसके ऊपर आप लोगों ने लिखना होगा। तो ये सैम्पल के तौर पे मैंने शेयर कर दिया। एक और है हमारे पास जो है, जो यू विजिट द स्कूल लाइब्रेरी एंड द लाइब्रेरियन गिव यू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल आउट द फॉर्म केयरफुली एंड यूज करेक्ट ग्रामर एंड पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स। आप लोग एक लाइब्रेरी में गए हैं, लाइब्रेरी में से आप लोग को एक फॉर्म मिला है, आपको फिल करना होगा। क्या क्या लिखना है? स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, रोल नंबर। इसी तरीके से बाकी तमाम डिटेल्स आप लोगों ने जो स्क्रीन पे चल रही हैं वो लिखनी है। अब इसके आंसर देख लेते हैं। तमाम वर्जन के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, किसी में किसी टॉपिक के ऊपर पूछा होगा, किसी में किसी टॉपिक पे, लेकिन फॉर्म इसी तरीके से फिल करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेम है, आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, फादर मदर का, क्लास लिख लेनी है, रोल नंबर, क्लास इंचार्ज का नाम लिख लेना है। फादर को बता देना है कि क्या काम करते हैं, मदर बता देती हैं क्या काम करती हैं। अगर कोई काम नहीं करती, वो ना टीचर है ना कुछ और काम करती हैं, तो आप लोगों ने हाउसवाइफ लिख देना है, फिर नंबर लिख देना है और एड्रेस लिख देना है। ये कंप्लीट है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम भी अपना लिखना है, फादर नेम भी अपना लिखना है, अपनी मदर का नेम लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आईडी के तौर पे आप लोगों के साथ आंसर शेयर किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर सिस्टर्स वेडिंग, यूज करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंचुएशन। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC फलाना 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 लिख के फिर आप लोगों ने लिख लेना है जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, आई एम। यहाँ से लेकर इसका आंसर लास्ट तक बन जाएगा। आप लोग ये लेटर देख लें। इसमें से अगर आप लोग चाहें तो ये वाला लेटर लिख सकते हैं। अगर आप लोग ये लेटर नहीं लिखना चाहते, आप लोग अपने से भी इसके लेटर को लिख सकते हैं। टॉपिक मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड को अपनी सिस्टर की वेडिंग पे इनवाइट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेटर है नेक्स्ट वर्जन के अंदर, वो है जो राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर स्कॉलरशिप अचीवमेंट, यूज करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंचुएशंस। कि आप लोगों ने अपने फादर को लेटर लिखना है जिसमें आप लोग को स्कॉलरशिप मिली है, तो आप लोगों ने उसके बारे में अपने फादर को बताना है। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC वगैरह लिख के फिर आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट करना है। आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू राइट यू दैट आई हैव गॉट स्कॉलरशिप इन द स्कूल। यहाँ से लेके एंड तक इसका आंसर बन जाता है। अगर आप लोग चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं, लेटर इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने से लिखना चाहते हैं तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग के आसानी के लिए मैंने आंसर्स भी इसके शेयर कर दिए हैं। अब ये जो डेट्स वगैरह हैं ये आप लोगों ने सही लिखनी है। जो डेट होगी, जिस डेट को आप लोग का पेपर है, आप लोगों ने वही डेट लिखनी है लेटर के अंदर। और ये कॉमा वगैरह के आप लोगों ने मिस्टेक्स नहीं करनी, फुल स्टॉप वगैरह की ये सारी ध्यान से आप लोगों ने करनी है। इसी तरीके से भी नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर एक्स्ट्रा मनी टू कवर द हॉस्टल एक्सपेंस एंड यूज करेक्ट ग्रामर एंड पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स। आपने अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप लोगों ने एक्स्ट्रा मनी ही लेने के लिए बात करनी है कि आप लोगों को हॉस्टल एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है, तो आप लोगों को और पैसे चाहिए, तो उसके हवाले से आप लोगों ने लेटर लिखना है। किस तरह से लिखा हुआ है आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग रीड कर लें, चाहें तो यही तैयार कर लें, नहीं तो अगर आप लोगों ने अपने से करना है अपने से कर लें। नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा, आप लोग के पास क्वेश्चन होगा, उसमें एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने पैराग्राफ को रीड करना है और नीचे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। जैसे कि ऊपर पैराग्राफ है, नीचे हमारे पास आंसर्स हैं, सॉरी क्वेश्चंस हैं। K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, नलतर एंड नथिया गली नलतर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़ द ओल्डेस्ट। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, तो इसका आंसर है हमारे पास K2 इज़ द सेकंड
लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उससे ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, नीचे उनके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चन के आंसर्स करने और आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग देख लें। इसी तरीके से बाकी वर्जन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, ऑलमोस्ट यही है जो रिपीट हो रहे हैं। आप लोग ये तमाम पैराग्राफ्स, क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ वगैरह ये सारे तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग का बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। इसमें पैराग्राफ लोग को आप लोगों ने केयरफुली रीड करना है, इसी के अंदर से सारे आंसर्स मिलेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है, एजुकेशन के रिलेटेड है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये पैराग्राफ है। नीचे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट for both boys and girls because it helps them to learn new things like reading, writing, solving problems which are essential for the future। तो ये आप लोग का क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इसी तरीके से फिर एक और पैराग्राफ है, इसमें आप लोगों को होगा जी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन रोल ऑफ मीडिया। मीडिया के रोल के ऊपर आप लोगों ने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। बाकी जो होंगे वर्जन्स उसके अंदर कोई और टॉपिक होगा, किसी पे बर्थडे पे होगा, किसी पे फेवरेट पर्सनैलिटी पे होगा, किसी पे टीचर पे होगा। तो इस तरीके से आप लोग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया का है हमारे पास, और इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को इजी लगे आप लोग वैसे कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक और पैराग्राफ है, द टेलर पे लिखना है। टेलर के ऊपर आप लोगों ने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। टोटल ये आप लोग का 10 नंबर का सवाल है। इसमें आप लोगों ने ग्रामर, पंचुएशन और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स नहीं करनी, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने सही पैराग्राफ लिखना है। टोटल 10 लाइनों का होना चाहिए। इसी तरीके से ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। बाकी तमाम वर्जन्स के अंदर भी ऑलमोस्ट यही है जो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग 3 से 4 वर्जन्स तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को आइडिया हो जाता है कि वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यूज़ में भी इसी तरीके से होता है, सब्जेक्टिव पेपर में भी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप लोगों ने पैराग्राफ देखना होगा, उसको केयरफुली रीड करना होगा, और पिक्चर वगैरह दी गई होगी तो उसको पिक्चर्स को देख के आप लोग को क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनके आंसर्स करने होंगे। जैसे एक साइड पे पिक्चर बनी हुई है, ऊपर 4 सवाल दिए गए हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द लास्ट पिक्चर, लास्ट पिक्चर में क्या हो रहा है। हु स्टिच आवर क्लॉथ्स, और व्हाट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरिंग द साइज ऑफ क्लॉथ्स। इसी तरीके से नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेलर डूइंग द सेकंड पिक्चर, और नीचे उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, इनको आप लोग देख लें। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास 1 2 3 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, और इसके हवाले से हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर नंबर 2, हु इज़ कुकिंग इन द पिक्चर। और नेक्स्ट है, नेम एनी 2 वेजिटेबल्स दैट कैन सी इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर आपको कौन सी 2 वेजिटेबल्स नजर आ रही हैं। टेल द नेम ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल एंड इट्स कलर। इन चारों क्वेश्चंस के नीचे आंसर लिखे हुए हैं, आप लोग देख लें। स्क्रीन पे चल रहा है, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल 10 नंबर का आप लोगों का ये सवाल बन जाता है। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, एक पैराग्राफ आप लोग को दिया जाएगा, आप लोगों ने उस पैराग्राफ को रीड करना होगा और आप लोगों ने टीचर्स को सुनाना होगा। और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें। इन तमाम पैराग्राफ्स को आप लोगों ने तैयार कर लेना, इंशाल्लाह ताला आप लोग का इसी के अंदर से पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग के पेपर्स कैसे हुए हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मैंने फर्स्ट टर्म में भी सारे पेपर शेयर किए थे, सेकंड में भी, और अब थर्ड टर्म में यानी कि फाइनल टर्म में भी मैंने आप लोग के साथ सारे पेपर शेयर किए हैं। आप लोग का सबसे भी अच्छा पेपर कौन सा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों में कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।